कि बंगाल में एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट तो जारी हो गई है, लेकिन अब भी करीब 60 लाख वोटर्स के वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई। इन्हें अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में डाला गया है और ऐसे 60 लाख वोटर्स से अभी करीब 6,15,000 वोटर्स का ही वेरिफिकेशन हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस काम को पूरा करने के लिए पड़ोसी राज्यों ओडिशा और झारखंड से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की गई। अनुमान के मुताबिक इस तैनाती के बाद भी बाकी बचे 54 लाख वोटर्स के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में लंबा समय लग सकता है और अगर 7 मई तक भी यह काम पूरा नहीं हो पाया तो बंगाल में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि 7 मई को मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में संविधान के जानकारों का मानना है कि अगर 7 मई तक भी एसआईआर का काम पूरा नहीं हुआ तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। वहीं बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अटकलों के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे और बालूरघाट से बीजेपी विधायक अशोक लाहिड़ी ने कहा कि बीजेपी को चुनाव से पहले बंगाल में आर्टिकल 356 लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी चाहती है कि एसआईआर की प्रोसेस पूरी होने के बाद और वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद चुनाव समय पर। आगे लाहिड़ी ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही खुद एसआईआर प्रोसेस को रोकने के लिए रुकावटें पैदा कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे घुसपैठियों को हटा दिया जाएगा जो उनका वोट बैंक है। अशोक लाहिड़ी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी राष्ट्रपति शासन का मुद्दा उठाकर सारी जिम्मेदारी बीजेपी पर डालना चाहती है। इसी बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का पुराना बयान वायरल हो रहा है। ये पिछले साल अप्रैल का बयान है, जिसमें शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। लोग अब वो बयान वायरल कर रहे हैं। विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से डेमोक्रेटिक वे से ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend president's rule in Bengal. It's not my demand, everyone demand. बंगाल में राष्ट्रपति शासन के अटकलों के बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव नई थ्योरी ले आए। पप्पू यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर सीमांचल और मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज, दिनाजपुर आदि जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का खेल बीजेपी करने वाली है। नीतीश जी को हटाने और लेफ्टिनेंट गवर्नर को राज्यपाल लाने के पीछे ये खेल है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर जो चर्चा चल रही है उसके बीच ही ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर आज आर पार की लड़ाई छेड़ दी। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर धरने पर बैठ गए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रोसेस के बाद भी वोटर लिस्ट से मनमाने तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग बंगाली वोटर्स को वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं और वो इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के बाद जारी की गई लिस्ट में कई वोटर्स को गलत तरीके से मृत घोषित किया गया। ममता बनर्जी का दावा है कि ऐसे 22 वोटर्स के परिवार उनके धरने में शामिल हैं और बाकी परिवारों को भी वो धरने में लेकर आएंगे। बीजेपी ममता बनर्जी के धरने को बंगाल के घुसपैठियों को बचाने की कोशिश बता रही है। गिरिराज सिंह को सुनिए। ममता बनर्जी केवल घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने में, वोट बैंक बनाने में धरना दे रही है। हमारे गांव की कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये चोरी और सीना जोड़ी, शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को। देखिए, बंगाल में तो भयंकर बवाल मचाई है। बिहार में भी गजब की पॉलिटिक्स चल रही है। एक दिन पहले राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन करवाने के बाद आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। पटना में सीएम आवास पर इस बैठक में मौजूद जेडीयू के कई विधायकों ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया।